शांति। बहुत ही सुंदर ये गीत, हम उड़ते चले जाएं उस प्यारे से वतन। बाबू कहते हैं, बच्चे इस संगम युग पर आप आत्माएं ये सोने के पिंजरे तोड़कर अपने घर जाने का पुरुषार्थ करते हो। तो बाबा कहते हैं सबसे पहला जो पिंजरा है वो क्या है? ये देह आपकी। सारा दिन देखे तो इस देह में ही चला जाता। देह, देह के संबंध, देह के साधन, सुख सुविधाएं। दुनिया में एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो जब जन्म लेता है तो पिता उसको हॉस्पिटल से अपने घर उठा के ले आता है। घर तो बहुत जरूरी चाहिए। और जब हम बड़े हो जाते हैं, सियाने हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं फिर तुम्हारा ब्राइड ग्रूम आता है और वो तुमको फिर एक और घर में ले जाता है। तो दोनों घरों को पाने के लिए एक पीछे बहुत बड़ी यात्रा है हमारी। किस पिता के घर जन्म लेंगे, ये बाबा कहता है बच्चे ये कर्मों की प्रारब्ध है। और कौन सा वर मिलेगा, फिर कौन सा घर मिलेगा, ये बाबा कहता है तुम्हारे संस्कारों की बात है। तो इस समय हम आत्माओं का पिता कह लो, साजन कह लो। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए 2 घर लेके आया हूँ अभी। एक तो शांति धाम। वो कहता है शांति धाम तुम तब जाओगे जब पहले मेरा बच्चा बनोगे। और भगवान का बच्चा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान जैसी सिमिलरिटीज अपने अंदर धारण करनी पड़ेगी। इसलिए वो पिता बनकर हमको रोज रोज एजुकेट कर रहा है। तो वो परम धाम होगा हमारा पहला घर, जहां आत्मा जाएगी अपने घर। और फिर वहां से वो कहता है फिर मैं तुमको कहाँ भेज देता हूँ? सतयुग में भेज देता हूँ, स्वर्ग में भेज देता हूँ। बाबा कहता है फिर जितनी कलाएं आत्मा में होंगी, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जितने परसेंट आप अपने आप को कलाओं से, गुण शक्तियों से सजा लोगे, उसी आधार पर बाबा कहता है तुम्हारे अगले जन्म होंगे। 84 अगले जन्म हमको लेने हैं। 84 अगले शरीर, वो यात्रा हमको करनी है। 84 अगले माता पिता हमको मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, पति पत्नी मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। इस समय भगवान बैठकर हमको अगली जो फिल्म है पूरे कल्प की, उसकी स्क्रिप्ट हमको सुना रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्क्रिप्ट पसंद आई, तत्वम तुम ही थे। बाबा कहता है लीडिंग रोल में आज का ना सुबह तुम, बाबा कहता है हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले करते हो, दुनिया सारी नहीं करती। वो ये स्क्रिप्ट सुनेंगे ही नहीं, उनको भरोसा ही नहीं आएगा कि भगवान आया बैठा। वो कथा शास्त्रों से ये तो जान लेंगे कि नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, भगवान ने कच्छप अवतार लिया, देवताओं को अमृत पिलाया। वो ये जान लेंगे, मान लेंगे इन बातों को कि राम ने वनवासी बनकर रावण का वध कर दिया। ये कौन सा भगवान है जो वध कर रहा? वो भी किनका? किनका? जो क्रोधी हैं, कामी हैं, आसुरी शक्तियां हैं। जो बाबा कहते हैं बच्चे क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जाता। भगवान कौन है? शांति का सागर है या क्रोध का सागर? भगवान के मंदिर में हम जाकर कहते हैं
कि तुम दया के सागर हो। क्रोधी को कभी कह सकते हो कि तू दया का सागर? नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जो यहाँ बैठते हो किस लिए बैठते हो? रिफ्रेश होने के लिए। सारा दिन बाबा कहता है जगत की माया मेरे बच्चों के साथ खेलती है। मैं माया को कहता हूँ, माया को बाबा कहता है बिल्ली। बिल्ली कहाँ जाती है? जहाँ चूहे होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे चूहे भगा दो, माया बिल्ली नहीं आएगी। तो चूहे कौन कौन से हैं हमारे? चूहों के रंग देखे आपने? चूहा एक काले रंग का भी होता है, एक सफेद रंग का भी होता है। बाबा कहते हैं ये रात और दिन ये जो चूहे है ना, ये सारा दिन बाबा कहता है क्या करते हैं? आत्मा की सुख और शांति को कुतरते जाते हैं, कुतरते जाते हैं। ये चूहे भगाओ बाबा कहते हैं। कैसे कुतरते हैं? इस चूहे के दांत कौन से? बड़े पैने, बड़े तीखे दांत हैं इस चूहे के। प्रवेश कर जाता है चूहा तो क्रोध कर बैठते हैं, लोभ कर बैठते हैं, घृणा कर बैठते हैं, कंपैरिजन कर बैठते हैं। बाबा कहता है ये चूहे भगा दो तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते नहीं आने वाली। ये चूहे बिल्ली का आह्वान करते हैं कि आओ महारानी, आपकी पेट पूजा का हमने बड़ा जबरदस्त अरेंजमेंट किया है। तो खाते क्या है ये? हमारे मन का सुख और शांति। ना ये माया दिखाई देगी बिल्ली बनकर, ना ये चूहे दिखाई देंगे विकार बनकर। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने भीतर, जैसे अपने घर का एक बाहर है एक भीतर है ना, तो हम क्या करते हैं? भीतर की सफाई करते हैं, बाहर तक ले आते हैं, फिर बाहर की भी गंदगी उठा लेते हैं और उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसी रीति बाबा कहता है बच्चे ये जो मेडिटेशन सीखते हो ना, वास्तव में ये है क्या? ये सफाई, ये धुलाई है, ये झाड़ पोंछ है। ऐसा कौन है हमारे घरों में जो रोज झाड़ पोंछ नहीं करता, रोज कपड़े धुलाई नहीं होते, रोज बर्तन की सफाई नहीं होती? करते हो ना, हर चीज सफाई मांगती है। सर साफ ना करो तो जुएं पड़ जाए, दांत साफ ना करो तो दांत सड़ जाए। हर चीज सफाई, सफाई करने से उस ऑर्गन की उम्र बढ़ जाती है। सफाई होने से, घर की गंदगी रोज रोज बाहर फेंकने से घर सुंदर लगते हैं, बैठने लायक बन जाते हैं। तो बाबा कहता है इसीलिए तो देखो तुम दिवाली पर कितनी जबरदस्त सफाई करते हो। दिवाली बाबा कहता है बाहर तो तुमने खूब मना डाली, हर साल मनाते हैं, लेकिन लक्ष्मी बाबा कहता है आती नहीं है तुम तक, कहाँ अटक जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्मी वो जो भगवान के हाथों से दी जाए, और भगवान का हाथ कौन सा है? भगवान कहता है बच्चे अपना हाथ जगन्नाथ। इसका मतलब समझना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो खजाना, ये ज्ञान तुम्हारे लिए बाबा कहता है ये मैं अनमोल वर्षंस लेकर आया हूँ। आज बाबा ने मुरली में कहा है, बाबा कहते हैं कोई किसी को क्या दान देता है? हीरे। हीरे तो बाबा कहता है कोई किसी को दान नहीं देता। सतयुग में बाबा कहता है तुम्हारे लिए हीरे ऐसे होंगे जैसे पत्थर कंकड़। आज जैसे बाबा कहता है ईंटों के मकान बनाते हो ना, वहां तो बाबा कहते हैं दीवारों में रतन जड़े होंगे, कोई वैल्यू ही नहीं होगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे करना क्या पड़ेगा? बढ़िया मकान बनाने के लिए भी बढ़िया नोट चाहिए।
लेकिन हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज में जो बढ़िया कोठी तैयार होती है ना, जिसको बाबा कहता है कंचन काया, बाबा कहता है ऐसी कंचन काया तुमको मिलती है जो कभी बीमार नहीं होगी। नजला जुकाम खांसी क्या होता है, बाबा कहता है तुम्हें पता ही नहीं होगा कि दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। सोचो, कल्पना तो करके देखो स्वर्ग की एक बार। लेकिन हम इतने उलझे हुए हैं कि उस स्वर्ग की कल्पना हम सोच भी नहीं सकते। बाबा कहते हैं बच्चे वो दुनिया कौन सी है, दिव्य गुणधारी आत्माओं की दुनिया। देवताओं के अंदर सबसे पहला जो धन है वो कौन सा है, संतोष धन। अभी तो हम कोसों दूर हैं इससे। अभी तो हमारा संतोष छोटी छोटी चीजों पे अटका हुआ है। ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये जच्चा, ये बच्चा, ये पैसा, ये पोस्ट, ये थोड़ा सा मिलता है, पास आता दिखता है तो कहते हैं हाँ चलो भगवान ने मेरी सुन ली। और जब वो चीज आकर छूट जाती है तो कहते हैं भगवान नाराज हो गया। कई बार आपने देखा है बाप बच्चों के साथ कैरम खेलने बैठ जाता है, लूडो खेलने बैठ जाता है। क्या चाहता है वो, क्या चाहता है, बच्चे को हराना चाहता है, बच्चे से हारना चाहता है। तो बाबा कहते हैं तुमको रुलाकर मुझको क्या मिलता है। हाँ, बाबा कहते हैं मैं सुधारता तो हूँ। आत्मा जितना सुधरती जाएगी, बाबा कहता है उतनी उतनी बाबा कहता है खुशी आप अनुभव करते जाओ। तो सुधारने के जहां तक हम बात करें तो शास्त्रों में भी बहुत कुछ ऐसा लिखा गया, सुनाया गया कि दान करो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले, झूठ मत बोलो, परोपकारी बनो, भगवान का नाम सांस ग्रास बंदगी करो। अभी थोड़ी देर पहले हम किसी से अचानक मिले तो उन्होंने हमको एक इंसिडेंट सुनाया। वो कहते हैं कुछ 3-4 महीने पहले गुरुद्वारे में कोई रेगुलर हैं जो वहां आते थे। हम्म, वो कहते हैं जैसे ही वो पाठ खत्म हुआ, अरदास होने लगी, तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उस दिन वो कहते हैं गुरु पर्व भी था, उनका बेटा 5 प्यारों में एक प्यारा बना हुआ था। तो मजे की बात वो बता रहे, कहते हैं जब अरदास होने लगी तो ऑलमोस्ट गुरुद्वारा खाली होता है। उस समय बहुत रेयर लोग होते हैं जो रेगुलर वाले होते हैं ना, बस वो वहां होते हैं। तो कहते कोई था नहीं उस समय, अरदास हुई तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। अरदास के समय खड़ा होना हो। तो कहते वहां एक ऐसा बैठा था जिसके साथ उसका 36 का आंकड़ा था, बोलचाल ही नहीं। तो कहते जब उसने देखा ना उसको कि इसकी हालत खराब है, ये चल नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, तो कहते वो दौड़ के उसके पास आया। तो कहने लगा कि बुलाऊं घर से किसी को। तो उसको वो कहते हैं वो बाहर तक लेकर आया, वाशबेसिन लगी है बाहर, वहां कहते हैं उन्होंने एक वॉमिटिंग की और सतनाम पाए। तो कहते हैं फिर जैसे ये घटना घटी तो सारा उनका परिवार घर आया वापस गुरुद्वारे में, उनकी वाइफ थी और बच्चे सब हुए। तो जिस आदमी ने सहारा देकर उसको बाहर तक लेकर आया, वो मीटिंग जब उन्होंने की तो वो साथ खड़े थे उनके। तो कहते हैं उसकी वाइफ को शक हुआ, कहने लगी आपने कुछ इनको गलत तो नहीं बोला, कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था आपका कि बीपी हाई हुआ और कुछ ऐसा हो गया। तो कहने लगे, कहते नहीं यहाँ कोई था नहीं, बोलचाल तो हमारी नहीं थी, लेकिन जब मैंने इनकी हालत देखी तो मैं इनके पास आया, मैंने कहा घर से मैं किसी को बुला दूं।
तो ये चलने लायक ही नहीं थे। बाहर तक आते आते कि इन्होंने एक उल्टी करी और उसके बाद तो सब इकट्ठे हो। तो जिन्होंने हमको ये सुनाया ना, वो कहते हैं देखो, कहने को रोज गुरुद्वारे में लोग आते हैं, लेकिन मन में जो वैर है ना एक दूसरे के प्रति, नहीं तो बात तो ये बनती थी कि चलो ना बोलने के बावजूद भी आपने इनको सहारा दिया, नीवे हो गए, ये नहीं सोचा कि ये क्या मतलब निकालेगा। तो वो कहने लगी, कहती कि मैं इन सब बातों से बहुत दूर हूँ। मैं जब गुरुद्वारे जाती हूँ ना, मैं किसी को साथ नहीं लेती, हर एक की अपनी अपनी कहानी है। वो जब वापस आती हूँ तब भी अकेले आती, किसी को साथ नहीं। तो हमको फिर आज की मुरली बाबा यही कह रहा था, बात घूम फिर कर मुरली पर ही आनी चाहिए। आज बाबा ने भी बच्चों को कहा, बाबा कहते हैं बच्चे, संसार में, हाँ, बाबा कहते हैं जो तुमको सुनने और सुनाने की आदतें हैं ना, इधर की उधर की, बाबा कहता है ये तुमको चढ़ाई चढ़ने नहीं देगी, सांस फूलने लगेगी तुम्हारी। दिल मजबूत, फेफड़े मजबूत करने पड़ेंगे तो बाबा बच्चों को हिदायत देता। बाबा कहता है अगर चढ़ाई चढ़नी है, कलयुग से सतयुग की चढ़ाई है जी। हर कोई अपने पांव पे चढ़ेगा। हम मुर्दे नहीं है जो चार लोग उठा के ले जाएंगे स्वर्ग की यात्रा कराने। हर कोई ये यात्रा अपने पांव से, अपनी बुद्धि से करे। तो बाबा कहते हैं तुमने गीत तो बना दिए कि हम उड़ते चले जाए उस प्यारे से वतन में, लेकिन बाबा कहता है जहां बैठे हो, ये लंका भी बाबा कहता है तुमको जान से प्यारी है। साइलेंस की पावर बाबा कहता है अनुभव करो। सारा दिन में बीच बीच में, एक्टर है ना, थोड़ी थोड़ी एक्टिंग करनी चाहिए। बीच बीच में एक बार चेक कर लिया करो, एक बार रिहर्सल कर लिया करो, थोड़ी सी एक्टिंग कर लिया करो। अगर रोना आ जाए तो अंदर से वो एक्टर को खड़ा करना, जो ये देखे ये असली आंसू नहीं है, ये ड्रामा में पार्ट है रोने का, चलो रो देता हूँ, चलो रो दे। क्योंकि बाबा कहता है तुम एक्टर हो ना, तो एक्टिंग तो बाबा कहता है फिर रोना भी होगा, हंसना भी होगा, आना भी होगा, जाना भी होगा, एक्टिंग करते जाओ। बीच बीच में बाबा कहता है जब सोने लगो, अकेले बैठे हो, तो एक बार जिस घर में बैठे हो ना, एक बार उस घर की हर चीज को देखा करो। हम तो कई बार करते हैं ऐसे, आप भी किया करो। ऐसे देखा करो कि बस अब यहाँ से मैं चला गया, हर चीज को बाय करना। हर चीज ने जीवन भर में कितना सुख दिया, ये कूलर, ये एसी, ये बेड, है ना। हर चीज को ऐसे देखो जैसे फिर कभी मिलेंगे नहीं। जिस कमरे में सोते हैं, इसको भी अलविदा कहो कि भाई बहुत तूने आराम दिया, अब मेरा वक्त आ गया, मेरा कमरा चेंज हो रहा है। जिन संबंधों को निभाते हो ना, एक्टर को कभी भूले नहीं कि मेरे रूल चेंज होंगे। इनको भी धन्यवाद दे कि आपके साथ मेरे ये जीवन की यात्रा कट गई। अभी किसी से बात हो रही थी कटने की बात पर, तो वो बता रहे, कहते हैं मैं कुछ दिन पहले धर्मेंद्र से मिल के आया हूँ बॉम्बे। तो हमने उनको बोला, हमने कहा वो तो शायद पंजाब में है अभी। कह रहे नहीं नहीं, वो हेमा मालिनी को कभी नहीं छोड़ सकता। संसारी लोग है ना, तो कहने लगे नहीं, वो हेमा मालिनी को कभी नहीं छोड़ सकता। सोच रहे भाई हेमा मालिनी तो छूट जाएगी, धर्मेंद्र भी पकड़ नहीं सकता।
तो साथ वाले कहने लगे, कहते हैं धर्मेंद्र 85 साल का हो चुका है, 2-3 साल उसने और अभी काटने हैं। तो चलो जो भी बहाना है जीने का, देखो बहाने जीने के, मरने की बाबा कहता है कोई तुम्हारी तैयारी होती ही नहीं, ख्याल भी नहीं आता, डर लगता है सोच के, डर तो खूब लगता है। ये धर्मेंद्र भी जानता है, हेमा मालिनी साथ नहीं चलेगी। हेमा मालिनी भी जानती है कि धर्मेंद्र मेरे साथ नहीं जा सकता। ऐसा है। बाबा कहते हैं ये सब संबंध कैसे हैं? नदी नाव संबंध है बस। संयोग से मिल जाते हो मेले के अंदर, और बाबा कहता है फिर वियोग भी आता है। ये संसार की जगत की रीत है। ये आए हो तो बाबा कहता है फिर जाना है। समय आगे बढ़ रहा है, उम्र देखो अपनी, हेल्थ देखो, अपना मन देखो अभी। बस मन अंदर से ये कहता है कि बस ये जिम्मेवारी पूरी हो जाए मेरी, बस। आत्मा बंधी पड़ी है वासनाओं से। इन लोगों से पूछो जिनको अटैक पड़ते हैं छोटी छोटी उम्र। बाबा कहते हैं बच्चे, जो गीटी जहां है चेस बोर्ड पे, वो वहीं छूट जाएगी। हमारे पीछे किसी की यात्रा नहीं रुकती, हमारी ही नहीं रुकी। कितने चले गए हमसे पहले, देखे नहीं क्या हम? माँ चली जाती है छोटा सा बच्चा छोड़ के, क्या बच्चे पलते नहीं? वो पल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, केवल क्या करो, एक बुद्धि का योग, बाबा कहता है मुझसे जोड़ो। अंत भला तो सब भला। जब हमारी स्थिति ठहराव में होगी, पावरफुल होगी, तो हमें अपने कार्यों को पूरा करने की पावर, सामर्थ्य बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हम सोचते हैं अच्छा विड्रॉ कर दूं जिम्मेवारी को, बच्चों को, तो कौन देखेगा इनको, और कर कैसे दे? मेरे है ना, तो मेरों के प्रति तो मेरी शुभ भावना है, मेरी चिंता है, मेरा कंसर्न है इनके साथ। तो इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को समझा। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारे कंसर्न तुम्हारे मन के बोझ बन जाते हैं। बनते नहीं बनते, इतना तो अनुभव हम सबको ही है जीवन का। कुछ ना कुछ सर पे ऐसे बोझ हैं जिन्हें हम ढोते जा रहे हैं, ढोते जा रहे हैं। रात को भी चैन से सोते नहीं, वो चिंता उतार के हम चप्पल की तरह बाहर नहीं छोड़ सकते कि भैया कम से कम रात को मेरे सर पे सवार मत हो। अब आधी रात को क्या करूं सोच सोच के, मेरे सोचने से कुछ बदलता तो ये हालात आते ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, क्या होना चाहिए? ज्ञान और योग के पंख। ये पंख बाबा कहता है बच्चे आपके मजबूत होने चाहिए। तो जितना ज्ञान और ज्ञान धारण करना, माना पचाना। खाने को तो हम शादियों में जाते हैं, एक से एक आइटम खाते हैं, और घर जाते ही क्या करते हैं? कहते हैं कम खाओ, गम खाओ। छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे का ग्रोइंग पीरियड है। आपने देखा छोटे बच्चे बार बार खाना खाते, स्कूल जाएंगे लेके, हम खुद भी स्कूल जाने से पहले खा के जाते हैं, स्कूल लेके जाते हैं, आके फिर खाते हैं, फिर बीच में फिर बोलते हैं मम्मी भूख लग रही है, फिर थोड़ी देर बाद फिर बोलेंगे भूख लग रही है। तो छोटा बच्चा कैसे, जैसे सोचो एक नया मकान बनता है ना,
तो नए मकान में ट्रक भर भर के हमको ईंटें, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, सरिया बहुत कुछ चाहिए नए मकान के लिए। तो छोटा बच्चा भी ऐसे ही है, अभी वो उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसकी बॉडी अभी डेवलप होगी, तो बच्चा तो बार बार खाएगा। लेकिन आज जहां हम आप और हम बैठे हैं ना, वहां पर अब मकान ये बन चुका है, अब धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा टूटता है ना, कहीं प्लस्तर टूटेगा, कहीं से चूना झड़ने लग जाएगा, कोई नल टपकने लग जाएगा, कहीं से सीलन आ जाएगी, आता है ना। तो अब हमको क्या चाहिए, हमारा खाना कैसे होना चाहिए, रिपेयरिंग वाला। मकान कहीं से टूटता है तो कितनी सीमेंट मंगाते हो, एक बोरी भी नहीं मंगवाता वो कहता है बस आधी बोरी, आधी से भी कम में काम हो जाएगा, 5 किलो सीमेंट दे देना बस। तो रिपेयरिंग का काम तो ऐसे ही हो जाता है, उसके लिए थोड़ी वो ट्रक मंगवाएगा पूरा। तो हमारा ये जो शरीर है अभी, इसको इतना नहीं चाहिए कि डफते जाएं डफते जाएं। अब हमारा खाना कैसे है, रिपेयरिंग वाला, कि मुझे क्या चाहिए। हम किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने एक हमको बहुत अच्छी बात बताई। कहते हमारे गांव में अभी 3-4 दिन पहले 95 साल का था, वो गुजरा। कहते हमने तो उनको आंखों से देखा है, कि सारा जीवन उस बंदे ने चीनी नहीं देखी। कि गांव में पुराने लोग खीर भी, लड्डू भी, कहते कभी 2-4 साल में कोई शादी वादी हुई तो लड्डू मिलता था, नहीं तो लड्डू क्या होता है, गुड़ क्या होता है, चीनी क्या होती है, खीर, खीर भी कहते नहीं बनती वहां। होता क्या है वहां पर, वो कहते हैं रात की रोटी बचती है तो हम छाछ के साथ पी लेते। सुबह 4 बजे उठ के खेतों पे भागना, सारा दिन खेत में मेहनत कर। और जो वहां की जो लेडीज होती हैं, वो भी कहती हैं 4 बजे से उठना उनको, और घर के जो काम है, आजकल की तरह नहीं है कि मेड आ रही है, वो खड़े ही हैं बालकनी पे देखते हुए कि 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, तेरी आ गई क्या, मेरी तो अभी तक आई नहीं, फोन भी नहीं उठा रही, किया भी नहीं फोन, तो खुद मांज लूं बर्तन या इंतजार करूं। मान के देखना, 10-12 बर्तन धोने में इतनी एनर्जी नहीं जाएगी जितनी एनर्जी यहाँ डिप्लीट हो रही है। अंदर अंदर बेचैनी हो रही है कि काम का प्रेशर है, काम पड़ा है, खाना भी बनाना है, और अभी तक सफाई नहीं। अच्छा, जो उसके बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं उसको, मेरे आए तो सही, इसको मैं एडवांस देती हूँ। करते हैं ना हम ऐसा। तो कितनी हमारी मन की सुख शांति, वो सुबह सुबह लेडीज यही करती हैं, वो बाहर खड़ी हो जाएंगी, पूछेगी तेरी आ गई काम वाली, तेरी आ गई, तेरी आ गई। आज हम इतने जोगे भी नहीं है। पुराने तो लोग 8-8 10-10 लोगों का परिवार पालते थे, ना उनके पास कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन होती थी, ना पिसे पसाए आटे मसाले होते थे उनके पास, वो हर चीज घर पे खुद करते थे, मटके के पानी पीते थे, हमारी तरह नहीं फ्रिज खोला और बोतल मुंह से लगा ली। तो अभी बाबा कहते हैं आप संगम पर हो ना, तो संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे आपका जीवन अब कैसा होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई बात। अब बुद्धि भागे नहीं कि आज पकोड़े खाने का मन है तो मिल नहीं रहे। एकदम से नहीं होगा कि हम सोचे कि आज ही हम सहज योगी बन जाएं। बहुत पुराने हमारे संस्कार हैं, समझ से, क्योंकि आज हेल्थ इश्यूज ऐसे ऐसे हैं, हम देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी किसी से बात हुई, स्ट्रेंजर ही थी वो, तो वो बता रही आम लिए उन्होंने, तो कह रही मैं ना डायबिटिक हूँ तो आम नहीं खा सकती। हमने कहा फिर आपने लिए क्यों?
कहती नहीं, कभी कभी तो मन कर जाता है। पता जो मेरा पति है वो तो किडनी पेशेंट है, मैं डायबिटिक हूँ। डॉक्टर भी कहते हैं अगर तुम्हारा बीपी और शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो हम इलाज क्या करें। कहते हम तो फ्रूट खाते ही नहीं। कभी कभार रेयर थोड़ा सा कुछ खा लिया क्योंकि सीजन है आम का अभी, तो अच्छा लगता। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा आम खा जाऊंगी। मुतारे कह रहे जो आइसक्रीम स्पून होता है ना, आइसक्रीम स्पून देखो कितना छोटा सा होता है। कहते हैं सारा दिन में बस मैं उतना नमक खाती हूँ, सारा दिन। जीना सबको प्यारा लगता है, और जीना भी कैसे प्यारा लगता है, निरोगी। ऐसा नहीं कि अस्पताल की खटिया लेके लेटे हो। अस्पताल में भी जब जाते हैं ना, जब पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो वहां का स्टाफ पता है क्या कहता है? वो कहते हैं अब यहाँ दोबारा नहीं आना। आप देखो, हमारे घर में कोई मेहमान आए तो हम जाते समय उसको क्या कहते हैं? फिर आना, जल्दी जल्दी आना। और वहाँ वो पेशेंट 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन उस खटिया को उसने बुक किया, रिजर्व किया, खूब सेवा हुई है उसकी, इलाज हुआ उसका। लेकिन वहां का स्टाफ क्या कहता है कि यहाँ दोबारा नहीं आना। पैसा भी जाता है, शरीर भी खराब होते हैं। लेकिन ये जो जीभ है ना, ये संभलती नहीं हमसे। जबान की बात करते हैं ना, कहते हैं जबान फिसल जाती है। तो जबान सिर्फ तब नहीं फिसलती जब हम लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं। जबान हर जगह फिसलती है, और इतना फिसल के नीचे गिरती है कि आत्मा के हड्ड गोडे जो है ना, उसका अच्छा बर्था बनता है। हर एक हमारी कर्म इंद्री। अब ऐसा नहीं है कि जीभ पर हम कुछ रखे ही नहीं, भूखे थोड़ी मरेंगे। लेकिन हमारी जो जीभ है वो स्वाद की गुलाम ना बन जाए बस। ऐसा नहीं कि स्वाद चीजें हम खाएं नहीं, नहीं खाओ, लेकिन बैलेंस बड़ा जरूरी है। बाबा तो कहता है बच्चे जिसने बैलेंस जान लिया, बाबा कहता है वो सहज योगी। बैलेंस देखते हो ना, एक पंछी जब उड़ता है, सोचो ये दो पंख है पंछी के, एक ज्ञान का, एक योग का। तो दोनों पंख इक्वल फैलाता है, इक्वल पुरुषार्थ करता है। ऐसे पंछी नहीं उड़ता कि एक पंख फैला रहा है और ये आराम कर रहा है। दोनों परों को एक साथ इक्वल घुमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम मुरली तो रोज सुन रहे हैं और ये पंख हमारा एक्टिव ही नहीं, योग है ही नहीं। बाबा कहते हैं बीच बीच में रिहर्सल करो। बहुत अच्छी चीज हमने सुनी, आपके साथ शेयर करते हैं। कहते हैं एक बंदे ने एक बार क्या किया, दो छोटी छोटी होदी बना दी, इक्वल साइज होदी। उस होदी में क्या किया, एक जैसा पानी भर दिया। एक होदी के बीच में एक लोहे का डंडा लगा दिया, और दूसरी जो होज थी, होदी थी, उसमें उसने कोई डंडा नहीं लगाया, लेकिन पानी दोनों में एक जैसा भरा। एक में डंडा लगा है बीच में, एक में नहीं लगा। अब क्या किया, एक ही उम्र की मछली ले ली, एक यहाँ छोड़ दी, एक वहां छोड़। तो कुछ दिनों में जब उसने दोबारा आकर देखा तो क्या देखता है कि जो मछली जहां बीच में उसने डंडा लगाया था लोहे का, वो मछली क्या करती थी, उसके इर्द गिर्द सारा दिन चक्कर लगाती थी। और जो दूसरी थी वो क्या करती थी, उसके पास कोई सेंटर नहीं था, थोड़ा सा इधर हिल्ली, थोड़ा सा उधर हिल्ली, फिर पड़ी रही। जो दूसरी मछली थी वो सारा दिन उसके आसपास आसपास घूमती रही। तो फिर उसने ये देखा कि जो मछली सारा दिन पानी में घूमती है, डंडे के आसपास चक्कर लगाती है, इसकी ग्रोथ हो गई, ये थोड़ी बड़ी हो गई। और जो दूसरी थी वो वैसी की वैसी।
आप और हमारी बात है। ये सागर, ये दुनिया, इसमें आप और हम मछली। मछली जल की रानी है। हम भी यही सोचते हैं, हम अपने अपने घर की रानियां हैं। चाबियां मेरी कमर में, फोन मेरे हाथ में, तो मैं तो अपने घर की रानी हूं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हमारा जीवन क्या है? ये हमारी देह, हमारे देहधारियों के साथ संबंध, ये पैसा, ये सब क्या है? ये जीवन उसका पानी। तो पानी कम हो और पानी से अगर उसको बाहर निकालें तो ये तो मर ही जाएगी। कहते ना, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये आपकी और हमारी तो बात। मौत का पंजा जब आता है सामने, हाथ लगाता है। अभी डॉक्टर ने बताया ही है कि देख, ये रिपोर्ट तेरी आई है, तो हाथ लगाते ही डर जाती है। और जब इस पानी से उसको बाहर निकालते हैं तो जैसे मर जाए। बाबा कहते हैं, बच्चे बाहर तो तुमको निकलना पड़ेगा। मछुआरे बहुत हैं, माया को भी तो पेट पालना है अपना। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे अब क्या करना है, अंतिम जन्म है। ऐसी मछली नहीं बनना जो पूरा जीवन पानी में ही रहती है और सबसे ज्यादा दुर्गंध इसी से आती है। ऐसा ना हो कि रोज सत्संग सुने, रोज मुरलियां सुने और देह की बदबू हमसे जाए ही नहीं। इसी में बाबा कहता है मैं, और बीच में ये लोहे का डंडा, ये मृत्यु का डंडा है। कहते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। वो गुरुद्वारे में ऐसे ही चल पड़ा बेचारा। तो बाबा कहता है, बच्चे इस संसार में विचरण करते करते भी क्या करो, मृत्यु को याद रखो। तो बाबा कहता है, फिर वो मछली बढ़ गई ना वहां, तो वहां क्या होगा, हमारी जो इनर पावर्स है वो बढ़ेंगी, हमको डर नहीं लगेगा। ये आ रही है रिपोर्ट। बाबा कहता है, यहाँ एक एक कर सब जाएंगे। माँ भी जाएगी, बाप भी जाएगा, भाई भी जाएगा, बहन भी जाएगी, पति भी जाएगा तो पत्नी भी जाएगी, तुम भी जाओगे बाबा, तुम भी जाओ। तो बाबा कहता है, फिर एक तो जब मृत्यु तुमको हाथ लगाए तो डरना नहीं, क्योंकि तुमको पता है कि ये दुनिया कैसी है, दुख की दुनिया। बाबा कहता है, बस गुप्त पुरुषार्थ करते जाओ। और बाबा कहता है, जब इस संसार से, इस दुनिया से तुमको निकलना पड़े कि पानी से मछली को बाहर निकाले, तो ये मरी जाएगी। बाबा कहता है, जीते जी बाबा कहता है, सब कुछ मुझे सौंप दो। रोज रात को सोते हो, खटिया बिस्तर तकिए सिराने सब लेके सोते हो, अपनी मृत्यु को तो कम से कम लाइट बना दो रात को, कि भगवान रात को मिलके सोता है मुझे, सुबह उठती हूँ तो फिर से मुझे मिलता है। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा? भगवान जिसकी उंगली पकड़ने खुद आ चुका है, तो उसको डर किस बात? वो जिन जिन शरीरों की हमको चिंताएं खा रही है ना, बाबा कहते हैं, बच्चे मिट्टी के पीछे दुखी नहीं हो। मिट्टी तो बाबा कहता है बीमारियां उथल खाएंगी। बीमारियों से बाबा कहता है तुम दुख नहीं पाना। शरीर बीमार हो, लेकिन मन बाबा कहता है बीमार नहीं। और मन की खुराक क्या है? ये मुरली। तो बाबा कहता है, बच्चे जो बच्चे मुरली का मनन चिंतन करेंगे, दुनिया की बातों को तो हम खूब फ्राई करते हैं,
फ्राई की चीज अच्छी लगती है ना खानी। तो दुनिया की बातें, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको ऊपर उठने नहीं देंगे, इसलिए बाबा कहते हैं इनको हाथ जोड़ दो कि देखो अब यहाँ दोबारा मत आना। जो सेवा थी हमने आपकी कर दी, अब नहीं कर सकेंगे, है ना। किसी मेहमान को अगर ऐसे बोल दें कि भैया हमारे पास तो समय नहीं होता ना, हमारी तो नाइट ड्यूटी है, तो हम तो तेरे साथ बैठ नहीं सकते, हमें तो जाना है ड्यूटी पे जाना। तो मेहमान फिर क्या करता है, दूसरा घर देखता है, कहता है इनके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। तो बाबा कहता है बिल्ली भी आएगी, मे आई कम इन। लेकिन बाबा कहता है तुम दूध के पतीले की निगरानी रखना। दूध का पतीला माना मेरे मन की खुशी। मेरी अपने जीवन में जो जो मुझको मिला, जैसा ये शरीर मिला, कई बार तो हम इसी से ही दुख पाते रहते कि हाय ये हाय वो। दवाइयां भी खाएंगे, डॉक्टरों से भी मिलेंगे, तो सारा दिन इसी को। आत्मा सबसे नजदीक इसी के बैठी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर चीज को कैसे चलाना है, अभी दुआओं से चलाना। ये सोच के दुख नहीं पाओ कि आज मेरी हालत ऐसी हो गई, पिछले दिनों में तो आज तक कभी ऐसी कोई दिक्कत हुई ही नहीं। शुक्रिया इस तन का जिसने जीवन के 50, 60, 70 साल कितना हमको सहयोग दिया। और गाड़ी अब पुरानी हो रही है, लेकिन फिर भी देखो साथ तो दे रही है। भगवान की मुरली बैठकर सुन लेते हैं, इतना बड़ा सहयोग ये तन हमको दे रहा है, तो क्या ये आपको छोटी बात लगती है? छोटी बात लगती है। सबके भाग्य में नहीं होती है मुरली, ये आप हमेशा याद रखें। ऐसा नहीं है कि कईयों को मुरली से प्यार नहीं है, नहीं, बहुत है जिनको मुरली से बहुत प्यार है। लेकिन बाबा कहता है माया तुम्हारे आगे ऐसे ऐसे विघ्न ले आएगी, जो बाबा कहता है बच्चे आप मुरली सुन नहीं पाओ। कभी करके देखना, जब हमारा मन हलचल में होता है, तो सामने कोई मुरली सुना भी रहा हो ना, हमारी बुद्धि स्किप कर जाती है। जिस माहौल में आप और आज हम बैठे हैं, 1 घंटा यहाँ बैठते हैं, ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य है। अभी सोचो कोई इमरजेंसी आ जाए, कहीं बैठ सकते हो यहाँ पे? नहीं बैठ सकते। तो भाग्य से ड्रामा प्लान अनुसार हमको ये समय मिल रहा है भगवान से रूबरू होने। दुनिया तो देखो नवरात्रि चल रही है, दूसरा नवरात्रा मना रहे हैं सारे, उंगलियों पे दिन गिनते हैं, दूसरा चौथा सातवां आठ। तल पूड़ियां मेरे भाई, हलवा बना खा और खिला। बाबा कहते हैं बच्चे खेतरी बीजनी इतनी सस्ती नहीं, इतनी सस्ती नहीं है बाबा, इतनी आसान नहीं है। तो आज जो दूसरा नवरात्रा लोग मना रहे हैं, माँ ब्रह्माचारिणी, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाली। कौन है ब्रह्मा? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम्हारा पिता ही है। बच्चे माँ बाप के नक्शे कदम पर चलते हैं ना। तो बाबा कहता है अभी दुनिया तो आरती उतारेगी, पूजा करेगी, कपूर जलाएगी, नारियल चढ़ाएगी, लेकिन बाबा कहता है संगम पर आप बच्चे ब्रह्मा के समान आचरण को धारण करो। तुम एक एक यहाँ बैठी ब्रह्माचारिणी हो। कहाँ से लेके आऊंगा ब्रह्माचारिणी जिसकी मंदिरों में इन्होंने पूजा की है? कहीं होगी तो कोई तस्वीर मूर्ति बनी है इसकी?
कहाँ से लेके आऊं बाबा? तस्वीरें कैलेंडर बनाने में तो तुम होशियार हो, लेकिन असली की कहाँ से ले आऊं? आज हमें कोई बात कर रहे थे, तो वो कहने लगे, कहते हैं आपको मैं बताता हूँ, कहते हैं 24,000 करोड़ की वर्थ है उस बंदे की। किसी की उन्होंने बात की, 24,000 करोड़ कोई छोटी चीज थोड़ी होती है। कहते उस बंदे ने ये स्टेटमेंट दी कि बच्चों को भले ही थोड़ा कम पढ़ा लेना, लेकिन इनको संस्कार दे। क्या देना इनको? संस्कार। तो हमने फिर उनसे पूछा, हमने कहा देखो, क्योंकि उनको तो ज्ञान का अभी समझ में नहीं है, लेकिन हमने उनको कहा, मैंने कहा वाकई बात तो सही है, भगवान हमें यही कह रहा है इस समय, वो हमको यही तो संस्कार सिखाने आया है। क्योंकि वो कहते हैं देखो, दुनिया में माँ बाप पैसा कमा लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन वो जो आस रखते हैं ना बच्चों से, बाप बीमार है, हम उनसे यही पूछ रहे थे कि हर माँ बाप की एक आस होती है बच्चों पर, तो उन्होंने अपने लिए पता है क्या कहा? वो कहते हैं हमारी जीवन में वो वक्त ही नहीं आएगा, जबकि बच्चे हैं उनके पास, इतने कॉन्फिडेंट। कहते हैं वो वक्त ही नहीं आएगा, हमने इनसे कुछ मांगना ही नहीं, हम क्यों मांगेंगे इनसे? तो उन्होंने हमको बोला, कहते हैं बच्चों को कम पढ़ा लेना, लेकिन संस्कार हो, बच्चे में वो फीलिंग हो अंदर से। और वो फीलिंग कहाँ से आती है भाई? आज का जो समा चल पड़ा, यारी दोस्ती देखो लोगों की, क्या पसंद आता है लोगों को? पब पसंद है, ये डिस्को थिक में जाना पसंद करते हैं, ये बार में जाते हैं, ये यंग जनरेशन हमारी। बुरी बात नहीं है, पर्सनली हम तो मानते हैं कि घाट घाट का पानी पीना, नहीं पियोगे तो मन भटकेगा कि काश ये करता, वो करता, ऐसा करता, वैसा। घाट घाट का पानी पीने के बाद जब ये अंतिम घाट पर पहुंचोगे, तब कहोगे पाना था सो पानी। वो जो हमको सुबह अभी मिले थे ना गुरुद्वारे से, जो बता रहे थे ऐसी ऐसी घटना घटी, तो उनकी एज कितनी होगी? शायद 55, 50-55 के आसपास होगी। तो हमको ये वो यही कह रहे, कहते हैं देखो, मैंने तो बहुत साल पहले, कई साल पहले, वो कहते हैं मैंने तो ये सब छोड़ दिया कि वो ऐसा है, ये वैसा है, वो बोलता नहीं, वो सुनता नहीं। तो वर्बली वो कह गए कि मुझे मोह माया नहीं है, लेकिन हम जानते हैं उनको बहुत क्लोज, कहना बहुत आसान होता है कि मोह माया नहीं है। एक एक बेटा उनके पास में, और अस्थमा पेशेंट वो खुद भी है। तो जो हमने उनका जीवन देखा, तो ये कह नहीं सकते कि मोह माया नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको तो चेकिंग करनी भी नहीं आती, दूसरे के दुख में रोना नहीं आता, इसको ये मत समझ लेना कि हमको मोह माया नहीं। पीड़ा तब होती है जब घाव खुद को होता है, दूसरे के घाव पर हमको रोना नहीं आएगा। और ऐसा कोई नहीं दुनिया में जिसके घाव ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया तो अंधकार में है, ये गांधारियां हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम मानते भी नहीं हो कि हम पतित हैं, गीत तो गा देते हो, पतित पावन आओ आकर कष्ट मिटाओ। अगर मोह माया नहीं है, तो क्यों फिर गुरुद्वारे जाना? ये रोज रोज सुबह शाम गुरुद्वारे जाना, पाठ करना, क्यों? क्या ये अटैचमेंट नहीं है? सच्चा गुरु
सच्चा गुरु ठीक वैसा होता है जैसे एक माँ, वो 9 महीने अपने गर्भ में बच्चे को रखती है, लेकिन वो गर्भ से नीचे भी उसको उतार देती है कि अपनी उंगली से अब चल, अपने पाँव से अब चल, अपनी आंखों से दुनिया देख, अपने फेफड़ों से खुद सांस ले। वो माँ नहीं है जो सोचे बच्चा मेरा है ना, तो मैं इसको बाहर कैसे जाने, अंदर ही रखूं इसको। तो वो गुरु नहीं है जो ये सोचे कि मेरी उंगली पकड़ के चलता जाए पूरी जिंदगी। अरे नहीं, इसको अपनी आंखें तो खोलने दो। अगर मुझे दूसरे की जरूरत है तो हम अंधे हैं। गुरुद्वारा साहब वो हमको कई बार कहते थे, कहते हैं कई बार बच्चे कहते हैं चलो गुड़गांवा चल के रहते हैं, सोसाइटी फ्लैट है फलाना, कहते हैं वहां से गुरुद्वारा 3 किलोमीटर दूर है। तो मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं जाऊं। जिन शमशान घाटों पे हम जाएंगे, वहां से तो उतर के कभी कोई शमशान से उतर के कभी कोई मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाता। वो तो गुड़गांवा की बात है कि 3 किलोमीटर दूरी पे गुरुद्वारा साहिब है, लेकिन जब शमशान पहुंच गए तो वहां से तो निकलना नहीं होगा बाहर। हम जब अभी थोड़ी देर पहले इस बात को सोच रहे थे ना, देखो वो बात फिर से आ गई दोबारा। मंथन चलता है चीजों का तो वो चीजें कई बार स्क्रीन पर भी बाहर आती हैं। हम सोच रहे थे जब पेशेंट को वो स्टाफ कहता है हॉस्पिटल का कि कृपया यहाँ दोबारा मत आना, अच्छे से खाना पीना, वो वेल विशर बनते हैं हमारे उससे। लेकिन जब कोई शमशान में जाता है तो किसको बोले यहाँ दोबारा मत आना, किसको किसको कहें अब यहाँ दोबारा मत, कोई है ही नहीं सुनने वाला। तो इसके लिए बाबा हम सबको कहता है, बार बार कहता है। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको ना घर जा, तो घर जाने के नाम से पहले तो दुखी नहीं हो कि मेरे पीछे इनका क्या होगा, उसका क्या होगा। बाबा कहता है दुनिया का मालिक मैं या तू, दुनिया का ठेकेदार मैं या तू। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समझदार बन के सारे बोझ मुझको दे दो। भगवान मांग रहा है मन के बोझ, दुनिया में कोई नहीं मांगता। एक छोटी सी भी जिम्मेवारी किसी को दे दोगे ना, तो अगला सोचता रहेगा पता नहीं कब आए। कोई अपना मोबाइल पकड़ा जाए ना थोड़ी देर के लिए कि जरा पकड़ लेना, तो ऐसा लगता है फटाफट दूं और जान छुड़ाऊं। है या नहीं है? तो इसलिए बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे मेडिटेट। ये कोई अलग से कोई क्रिया नहीं है जो हम सोचे कि हमको रोज मेडिटेशन करनी पड़ती है, जैसे पूजा करनी पड़ती है, नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारे विचार, जो बाबा कहते हैं व्यर्थ गिरता जाएगा, समर्थ बाबा कहता है चढ़ता जाएगा। ये मेडिटेशन, यही युद्ध है बाबा कहते हैं, अच्छाई और बुराई। इसी को बाबा कहता है तुम राम और रावण समझ लेना। तो ये धर्म युद्ध, ये महाभारत का युद्ध कहाँ चलता है? इस तख्त पर चलता है। आत्मा ही साक्षी है, आत्मा ही सारथी। तो बाबा कहते हैं बच्चे थकना नहीं, क्योंकि धर्म युद्ध जो है ना, बाबा कहता है ये विजय की निशानी। वैजंती माला देखते हैं ना, विष्णु के गले में वैजंती माला है, कहाँ से निकली थी? कहते हैं सागर मंथन से निकली थी। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली, मुरली से तुमको मिलती है। बाबा कई बार वरदान में कहता है निश्चय बुद्धि विजयंती।
बाबा कहता है तुमको निश्चय है आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का पिता वो निराकार शिव है, ड्रामा पर निश्चय है, ब्राह्मण पर निश्चय है। तो बाबा कहता है ये क्या बन गई, आपके गले की वैजंती माला। जब बाबा कहता है निश्चय आपके पास है, तो बाबा कहता है फिर माया आपको हरा नहीं सके। तो ऐसा नहीं है कि एक ही वैजंती माला थी जो विष्णु ने पहन ली, नहीं, बाबा मुरलियां सबको एक जैसी मिली है, चाहे ब्रह्मा बाबा ने सुनी चाहे मम्मा ने सुनी। हर बच्चा माँ का दूध पीता है, एक ही जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं सफेद है तो कहीं ब्राउन है तो कहीं काला है तो कहीं पीला है। हम सब ने माँ का दूध पिया और अभी वो पारलौकिक पिता हम आत्माओं को माता पिता बनकर, बंधु सखा बनकर, टीचर सतगुरु बनकर रोज रोज हमको कुछ ना कुछ नया सिखाता जाए। हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या ग्रहण करेंगे, कितना कर पाएंगे, कितना हजम कर पाएंगे, कितना दूसरों को दे पाएंगे। तो इसी शुभ कामना मंगल भावना के साथ कि हम सब ब्रह्मा के समान आचरण को धारण करें, ब्रह्मा समान ब्रह्मा मुहूर्त में उठ सके, ब्रह्मा समान रोज मुरली सुन सके, मनन चिंतन कर सके, ब्रह्मा के समान संसार की सर्व आत्माओं को, प्रकृति के सारे तत्वों को साकाश देते चले। तो ब्रह्मा के समान हम निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी इस कसौटी पर खरे उतर सके। हम ही ब्रह्माचारिणी हैं। ओम शांति।